किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। मेरे घर वाले और इस घर के नौकर, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे और आपके दरमियान इस कागजी रिश्ते के अलावा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी होगा। हम उसे यहाँ से कैसे निकालेंगे? हम थोड़ी निकालेंगे, दानियाल निकालेगा इसे। आप एक दफा अपने घर में देखे तो सही। मुझे यकीन है कि असद ने मेहरू को इसी घर में छुपाया हुआ है और वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। यूं नहूसत फैलाने का मकसद? मैं कुछ समझी नहीं। आंसू क्यों बहा रही हो? हमें पता है तुम्हारे दिल के अरमान पूरे नहीं हो सके, लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? आप गलत समझ रही हैं। मैं गलत समझ रही हूं या तुम गलत समझाना चाहती हो? देखो दुआ, ये मेरा घर है और यहाँ पे वही होगा जो मैं चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू बिला वजह यहाँ बैठ के आंसू बहाए। यहाँ पे नौकर चाकर क्या समझेंगे? पता नहीं क्या जुल्मों से तम हो रहा है। वैसे बाय द वे, मैं वजह पूछ सकती हूँ कि तुम क्यों रो रही हो? अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। ओह आई सी। तो तुम्हारी माँ तुम्हें ये न्यूज़ देने के लिए आई थी? भाई बड़ी अजीब माँ है। लड़कियों की माँ तो कोशिश करती हैं कि उनकी बेटियों का दिल ससुराल में लगे। ओह दिल तो तुम्हारे पास है ही नहीं। और तुम्हारी माँ तुम्हें मजीद टेंशन दे रही है। इस्मत, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? चाची जी, आप रो रही हैं? नहीं, आँख में कुछ चला गया था। चाची जी, मैं जानता हूँ आपको दानियाल के घर वालों का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, बहुत दुख हो रहा है। पता नहीं मेरी दुआ वहाँ कैसे रहेगी। चाची जी, आप दुआ की फिक्र ना करें, बहुत समझदार है। आप देखिएगा वो अपनी जगह खुद बनाएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत देर हो गई है, मैं जाते जाते तो रात पड़ जाएगी ना। तेरे चाचा जी की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्यों चाची, क्या हुआ? बहुत तेज बुखार था। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं दवाई ले आता। जी तारे बेटा, मैंने तो खुद कहा था हाजी साहब से कि दवाई ले आती हूँ, लेकिन वो कहने लगे कि तुम जाओ पहले दुआ की तरफ से हुआ, वरना देर हो जाएगी। चलिए, आप फिक्र न करें, मैं जाते साथ फौरन दवाई ले आऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे तरीका बताएंगे जो हर लम्हा मेरी मदद का मोहताज है? हाँ, हूं मैं तुम्हारी मदद का मोहताज, लेकिन कितना बदनसीब हूं। मोहताज भी हूं तो किसका? जिसके पास मुझे देने के लिए सहारा तो क्या झूठी मुस्कुराहट भी नहीं है। जाहिद अली, you're now insulting me. अब महसूस हुआ। तुम कल की आई लड़की के लिए मेरी इंसल्ट कर रहे हो? इस्मत, ये मत भूलो, ये लड़की इस घर की बहू है। Whatever. बेटा, तुम इनकी बात का बुरा मत मानना। नहीं अंकल। अरे अंकल नहीं बेटा, पापा कहो।
मेरे लिए तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा दानियाल। खुद को कभी भी इस घर में अकेला मत समझना। चलो अब मुस्कुरा दो। ये हुई ना बात, जीती रहो। मैं आती हूँ। मुझे पता है कि उनको अंदर ही अंदर मेरे का दुख खाए जा रहे, कुछ कहते नहीं है, तड़पते रहते हैं अंदर ही अंदर। खुदा बेड़ा गर्क करे उसका जिसने मेरी मेहरू को बहकाया। चाची जी आप फिक्र ना करें, मेहरू जल्द मिल जाएगी। बेटा तू कुछ करना, कहीं से पता कर तू, मेरी मेहरू का कुछ पता चल जाए, तेरा बड़ा एहसान होगा आपको। चाची जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। जीता रहे, सलामत। काश कि मैंने अपनी मेहरू की शादी को सही कर दी होती, घर का बच्चा था देखा वाला, लेकिन हमारे नसीब किस्मत में मोहलत ही नहीं थी। मामा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा पापा ने आपसे इस तरह बात की है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। उस 2 कौड़ी की लड़की के सामने आपकी इतनी इंसल्ट, आपने वही उन्हें खरा सा जवाब क्यों नहीं दे दिया? डोंट वरी, इसकी सजा तो दुआ और जाहिद को भुगतनी पड़ेगी। लेकिन मुझे एक बात की बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन किस बात की? दुआ और जाहिद मेरे मुकाबले में बहुत कमजोर है। आप ये भी तो सोचे ना कि वो दोनों कमजोर मिलके एक पावर भी तो बन सकते हैं। क्यों लुबना, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मेरे यकीन करने या ना करने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं बस ये चाहती हूँ कि आप उस दुआ पे पूरी तरह नजर रखें, उसके मासूम चेहरे से धोखा मत खाइएगा। वैसे है कहाँ ये दुआ? बैठी होगी कहीं, आंसू बहा रही होगी। वैसे हद हो गई मामा, आपने देखा नहीं कि वो असद कैसे यहाँ तक आ गया? और तुम मुझे इस दुआ से खबरदार रहने का कह रही हो जो अभी तक अपने दिल की किरचियां समेट रही है। ये लड़की कभी भी हमारे रास्ते का पत्थर नहीं बन सकती। किस तरह उस दुआ का आशिक शादी के पहले दिन ही अपनी माशूक से मिलने चला आया। उस दुआ की माँ अपनी बेटी के आशिक को उठाकर हमारे घर ले आई। जरा भी शर्म लिहाज नहीं है इन लोगों में। ये नसरीन साहब शफीक साहब के साथ भी नाश्ता लेकर आ सकती थी, असद को साथ लाने की क्या जरूरत थी? जरूर ये उस दुआ ने ही कहा होगा। सारी रात अपने उस आशिक के याद में गुजार दी ना, और सुबह उसे मिलने के लिए बुलवा लिया।
दानियाल, कहाँ हो बेटा तुम? कहीं नहीं। क्या मतलब? हाँ, अगर आपको कोई काम है तो बताएं, बस थोड़ी देर के लिए वैसे ही बाहर आया था। बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, सुबह से तुम घर से निकले हुए हो। बस मामा, घर आने को दिल ही नहीं कर रहा। दिल में इतनी नफरत भर गई है, मुझे लगता है कि सांस लेना भी दोपहर हो गया है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये घर तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, और फिर किसी की नफरत इस मोहब्बत पे फौकियत ले गई क्या? कैसी बातें करी हैं मामा? आपकी मोहब्बत ही तो मेरे जीने की वजह है। तो फिर जल्दी से घर आ जाओ ना। तुम्हें पता है ना, जब तुम घर पे नहीं होते मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। जी मामा, ओके। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज़। यही तो मैं चाहती थी दानियाल, कि तुम्हारी ज़िंदगी में इतने मसाइल पैदा हों कि तुम खुशी को तरस जाओ, और देखो मैंने तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया। आ गई? हाँ इतनी देर लगा दी नसरीन बेगम, सुबह से शाम हो गई। आपको पता तो है कि इतनी दूर का रास्ता है तो आने में देर तो हो ही जाती है ना। आपका बुखार कैसा है? उतरा है ना बुखार आपका? मैं ठीक हूँ। दुआ नहीं आई तुम्हारे साथ? बेहतर यही होगा कि ये इस घर पर और इस घर के रहने वालों पर ज़्यादा तवज्जो दे। दुआ नहीं, दुआ नहीं आई। क्यों? ताकि मैगी की याद इसे ज़्यादा बेकरार न रखे। वो उसकी सास जो है ना, इतने प्यार से वो कह रही थी, तो भला मैं कैसे मना कर सकती थी उसको। उन्होंने कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, इसीलिए मैं नहीं लेके आई। बड़ी अच्छी बात है। या अल्लाह, हर बच्ची का नसीब मेरी बेटी जैसा करे। दुआ खुश थी? खुश? हाँ हाँ, बहुत खुश थी वो तो। इतनी खुश थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा तो दिल खुश हो गया। आप देखते ना तो आप भी बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। तुम सच कह रही हो ना? क्या हो गया आपको? मुझे भला झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हद हो गई आप वाली। मैं आपके लिए खाना लेके आती अच्छा, हूँ। वो दानियाल तुमसे ठीक से मिला ना? कहा ना आपको, सब ठीक था, सब ठीक थे। बहुत अच्छी तरह से मिले, इतना प्यार से मिले, इतने खाने बनाए हुए थे उन्होंने, इतनी खिदमत की है हमारी। बहुत खुश थी हमारी दुआ। मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ, फिर दवाई भी तो खानी है आपको। मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? दवाई खानी है ना आपको, लाती हूँ। वाह नसरीन बेगम, तुम्हें ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आया। तुम अभी तक भोली ही हो, लेकिन तुम्हारी आंखों के दुख ने मुझे सब कुछ बता दिया। बेटा कोई परेशानी है तो मुझे बताओ।
नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है तुम इस्मत के रवैये की वजह से परेशान हो। नहीं पापा, मैं परेशान सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपके और आंटी के बीच की सख्त कलामी की वजह बनती जा रही हूँ। नहीं बेटा, कभी कभी हम लोगों को ज्यादा मुकाम देकर बिगाड़ देते हैं, और वो लोग कम ज़र्फ हों तो बदले में हमारी आंखें आंसुओं से और दिल दर्द से भर देते हैं। लेकिन पापा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे वालिद साहब की तबीयत खराब थी, तुमने उन्हें फोन किया कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं किया भाई? चलो फौरन फोन करो उन्हें। पापा वो सो गए होंगे, काफी लेट हो गया, मैं कल करूंगी ना उन्हें कॉल। अच्छा ये बताओ दानियाल कहाँ है? पता नहीं। तो बेटा पता रखा करो ना, वो तुम्हारा शौहर है। पापा कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, और कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के ही होते हैं। बेटा मैं जानता हूं तुम किस कश्मकश का शिकार हो, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मैंने अपनी जिंदगी से सिर्फ एक सबक सीखा है, और वो ये कि इंसान को उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अस्सलाम वालेकुम बाबा, अभी तक जाग रहे हैं? लो दानियाल भी आ गए। अरे भाई तुम कहाँ थे इस वक्त? वो एक दोस्त की तरफ था। हैरत है भाई, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो गए तुम्हारे लिए? ये तुम्हारी बीवी देखो, इसका आज पहला दिन है इस घर में, और ये तुम्हारी वजह से यहाँ है, और तुम्हें इसकी कोई फिक्र ही नहीं। पापा मैं आती हूँ। I'm sorry बाबा, I'll look into it. अच्छा अब जाओ, तुम भी जाके आराम करो, जाओ शाबाश। तू यहाँ क्या कर रहा है? जो मर्जी करूँ। मैंने तुझसे कुछ पूछा है, मेरी बात का ये जवाब नहीं है। जवाब चाहिए? जाके अपनी अम्मा से पूछ। क्या मतलब? मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया। क्या बता दिया? कि यही मेरू तेरे घर में है। क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसे कैसे कह सकता है? सच है, और ये खुद ही मैंने अपनी आंखों से तेरे घर में देखा है। बस रफीक बहुत हो गया, मैं तेरी दोस्ती का लिहाज रख रहा हूं, और तू है कि दुश्मनी पर दुश्मनी बढ़ा रहा है। बोल, अब बोलता क्यों नहीं? सच यही है जो मैंने कह दिया, और तेरे घर में मेहरू है। तुझे चाचा जी की थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? बकवास बंद कर। मैं बकवास कर रहा हूं? और जो तू शादी की रात मेहरू को घर से भगा लाया, तुझे शर्म आनी चाहिए। हाँ, तुझे शर्म कैसे आएगी? तेरे घर में खुद जो बहन नहीं है। ओए छोड़ मुझे। मैं इतना गिरबान नहीं छोड़ूंगा। समझता क्या तू अपने आप को? तुझे जान से मार दूंगा मैं। जान से मार दूंगा तुझे। डरा किसको रहा है? हो जा जा, हो मैं तेरे से नहीं डरता, और दफा हो यहां से। जा जा, आज से तेरी दोस्ती मेरी दोस्ती खत्म। तू जाता है कि मैं तुझे एक और लगाऊं? तूने भी मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। तू मेरा दोस्त नहीं है, समझा तूने? जा। तुमने अच्छा नहीं किया असद, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं। पछताओगे तुम असद, बहुत पछताओगे।
क्या चाहती हो तुम? मैं हाँ तुम। मैं समझी नहीं। और बंद करो ये मासूमियत का ड्रामा। बाबा को मोम कर सकती हो तुम, मुझे नहीं। मैंने ऐसा किया क्या है? क्या किया तुमने? अब गुस्से में हम बाद में बात। यानी अब बात करने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत लेना पड़ेगी? लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? क्या किया तुमने? बाबा को अपने दुखड़े सुना रही थी तुम, उन्हें बता रही थी कि मैं तुम पे जुल्म करता हूं। उन्होंने आज तक मुझसे इस तरह बात नहीं की जैसे आज की है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दानिया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया तो तुम्हारी साइड क्यों ले रहे थे वो? मुझ पे यकीन करे, मैंने ऐसा पापा को कुछ नहीं कहा। ओह वाह, अब मेरे बाबा तुम्हारे पापा हो गए हैं। ये जाके आप उन्हीं से पूछिए। मुझे नहीं पूछना किसी से। मेरे फैमिली मेंबर्स से दूर रहो, खास तौर पे मेरे बाबा से। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जब यहां से चली जाओ तो उन्हें कोई तकलीफ हो। है गुलसिता के जहाँ बाग़बान ही है। अरे इस्मत बेगम, मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि आप यहाँ पे आ जाएंगी। आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। हाँ भाई, खुश क्यों ना हूं। मेरे बेटे की नई जिंदगी की इब्तिदा जो हुई है। इब्तिदा? इख्तिताम भी बहुत करीब है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं दानियाल को आपसे ज्यादा जानती हूँ। वो इस लड़की को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, और मैं उसे ऐसा करने भी नहीं दूंगा। जाहिद साहब, गलतफहमी और खुशफहमी में बहुत थोड़ा सा फर्क है। लेकिन अगर ये खुशफहमी गलतफहमी में तब्दील हो जाए ना, तो बहुत दुख होता है। और मैं नहीं चाहती कि आपकी इस हालत में आपको इतना दुख पहुंचे। इस्मत बेगम, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। तुमने हमेशा धोखे ही दिए, और धोखे में बड़ी ताकत होती है। ये कभी नहीं मरता, पलटकर वापस आता है। उस वक्त से डरो इस्मत बेगम, उस वक्त से डरो। जाहिद, मैं तुम्हारी इन बातों से बिल्कुल नहीं डरने वाली। जिसको तीर मान के तुम मुझे डराना चाह रहे हो ना, उसकी कमान मेरे हाथ में है। ना तुम आज तक मेरा कुछ बिगाड़ सके हो, और ना आइंदा बिगाड़ सकोगे। आई फील सो सॉरी फॉर यू।
क्या वो मेहरू? असद, तुम्हारी अम्मी आ गई थी। क्या? हाँ, बहुत मुश्किल से छुपी हूँ मैं। लेकिन उन्हें शक कैसे हुआ? असद, वो मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया था। 1000 बार समझाया तुम्हें कि ध्यान से रहा करो, लेकिन नहीं, तुमने तो अपनी करनी होती है। तो फिर मैं क्या करूं? स्टोर में इतनी गर्मी है, इतने मच्छर हैं, तो मुझे मारना चाहते हो क्या? और अगर ये अम्मा तुम्हें देख लेती ना तो मैं मर जाता। असद देखो, ऐसा कब तक चलेगा? मेरू भी 1-2 दिन तो दो, मैं अम्मा को खुद समझाऊंगा। और वो जो तुम्हारा दोस्त है ना रफीक, वो दोबारा आया था ताईजान के पास, पता नहीं क्या क्या कहकर गया है उनको। हाँ मुझे पता है। तुम्हें पता है? हाँ अभी रफीक मिला था सड़क पे, अच्छी खबर लिया मैंने उसकी। तुमने फिर से उससे लड़ाई की है ना? असद, वो हम दोनों के बारे में जान चुका है और तुम उससे प्यार से समझाने की बजाय उससे लड़ाई कर रहे हो। उसने दुश्मनी में पता नहीं क्या कुछ कर देना है। वो कुछ नहीं कर सकता, मैं देख लूंगा उसे। तुम्हें भी ना कोई बात समझ में नहीं आती। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने कुछ खाया? हाँ हाँ, सुबह से मुर्ग मुसल्लम तो खा रही हूँ, अब बस मिठाई तो खाना रह गया है। अच्छा बाबा मैं समझ गया, मैं अभी कुछ लाता हूँ। लेकिन प्लीज देखो, ध्यान से जाना, ताईजान को कुछ पता ना लगे। तुम फिक्र न करो, अम्मा वैसे भी सो रही हैं। ठीक है। सच? मेरू हमारे घर में? हाँ मम, मेरी बात तो सुन ले पहले। क्या बताएगा तू मुझे? ये तूने क्या हरकत की है? अम्मा मैं तुझे सब समझाता हूँ, तू प्लीज बैठ। तो मुझे क्या समझाएगा असद? तूने मुझे बर्बाद कर दिया है। मेरे सालों की बनी बनाई इज्जत पे पानी फेर दिया तूने बेटा, पानी फेर दिया। अम्मा तो हमें गलत समझ रही है। मैं गलत समझ रही हूँ? हाँ अम्मा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। असद क्या बकवास कर रहा है तू? तूने अपने मोहब्बत की खातिर अपने चचा की इज्जत को दांव में लगा दिया। और मेरू, तुझे अपने माँ बाप की इज्जत का जरा ख्याल ना आया? अम्मा इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तू चुप कर, दफा हो जा यहाँ से। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अम्मा मुझे माफ कर दे। देखिए ताईजान, प्लीज आप हमें माफ कर देना। मेरे माफ करने से क्या होता है भला? तुम दोनों ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। किसे फोन कर रही हो सर? शाहनवाज को फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन मुसलसल बिजी जा रहा है। काफी दिन नहीं हो गए उसे गए हुए, अब तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। क्या मतलब? तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता उसने कब वापस आना है? 1-2 दफ़ा बात हुई थी, लेकिन वो भी थोड़ी सी। ये भी क्या मसरूफियत हुई कि अपनी बीवी के लिए उसके पास वक्त ही नहीं? तो क्या करूं? पूछूं तो गुस्सा करने लगते हैं। किस बात का गुस्सा? बीवी हो तुम उसकी। बीवी? ये तो आप कह रही हैं ना, हर कोई डैड की तरह नहीं होता। अच्छा, अब तो मुझ पे तंज करोगी? मेरा वो मतलब नहीं था। देखो मेरी जान, अगर मैं नहीं समझाऊंगी तो तुम्हें और कौन समझाएगा? शाहनवाज को काबू में रखो। तुम्हें नहीं पता, ये मर्दों की मोहब्बत बिल्कुल दांत के दर्द जैसी होती है। जब शुरू होती है तो लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होगी, और जब ख़त्म होने पे आती है ना तो बिल्कुल ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। शायद आप ठीक कह रही हैं। शाहनवाज को मुझसे अब मोहब्बत नहीं रही। लेकिन क्यों? आपको पता है
कि शाहनवाज को बच्चे कितने पसंद हैं। शुरू में आपके कहने पे मैंने बहुत प्रिकॉशंस ली, लेकिन अब जब मेरा अपना दिल चाहता है कि मैं माँ बनूं तो शायद किस्मत मुझसे रूठ गई है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बच्चे तो वैसे भी परेशानी देने के सिवा कुछ नहीं देते। ये तो तुम्हारे एंजॉय करने के दिन है। तुम इन लाइंस पे कभी भी मत सोचो। लेकिन आप ये भी तो समझे ना कि बच्चे मर्द के पैरों की जंजीर होते हैं। For God's sake, तुम कौन से जमाने में जिंदा हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम्हारी फिगर खराब हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? और ये जो शाहनवाज जिसको तुमने इतना सर पे चढ़ाया हुआ ना, पूछेगा भी नहीं तुम्हें। पैर की जंजीर होते हैं। Nonsense. अम्मा वैसे तो ना कह, जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया। तुझे पता है तूने क्या किया है? अगर भाई साहब को पता लग गया तो क्या होगा? अम्मा हम उन्हें भी मना लेंगे। तू शायद उन्हें जानता नहीं है। और मेरू, तुझे तो अपने बाप के गुस्से का पता था। वो तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे माफ। अम्मा जब हम उन्हें बताएंगे कि हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। असद, ये तेरी भूल है। भाई साहब को सबसे ज्यादा अपनी इज्जत से मोहब्बत है, जो तुम दोनों की गलती की वजह से दांव पे लग गई है। दानियल चाय। तुमसे किसने कहा कि मुझे चाय चाहिए? आप लैपटॉप पे काम कर रहे तो मैंने सोचा आपको चाय की जरूरत होगी। देखो दुआ, पहली बात, मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती है ना मैं खुद ले लेता हूँ। और दूसरी बात, ये मुझे इनायात की कोई ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू। वैसे दानियल, मैं आपको ऐसा समझती नहीं थी कभी। कैसा? आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हैं? ये जो सब कुछ हुआ है इसमें मेरा क्या कसूर है? तो मेरा क्या कसूर है? मुझे भी तो मजबूर किया गया था। अगर मैं आपको इतनी नापसंद थी तो आप अब्बा को साफ मना कर देते। मैं इस एहसास जुर्म का शिकार तो ना होती। और अब हम दोनों एक रिश्ते में बन चुके हैं। रिश्ता रिश्ता वही मजबूत होता है और कायम रहता है जिसकी जगह दिल में होती है। ये जबरदस्ती और मजबूरी से बनाए हुए रिश्ते ना हमेशा बोझ ही होते हैं। और देखो मेरी बात सुनो, मुझसे तुम ना तो किसी रिश्ते को निभाने का मुतालबा करना और ना ही कोई उम्मीद रखना। बल्कि मेरे ख्याल में हमें तो बहुत जल्द अपनी राहें अलग कर लेनी चाहिए। आपके लिए कितना आसान नहीं सब कहना, मेरे लिए सोचना भी मुश्किल है ऐसा। ये कह के किसको धोखा दे रही हो तुम? मुझे या अपने आप को, या फिर उसको जिससे मोहब्बत करती हो? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं और मोहब्बत? और दुआ प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत थक चुका हूं, मेंटली भी फिजिकली भी। जस्ट गो।
ये मेरा घर है और इस घर में जो कोई इंटरफेयर करेगा उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। वो असद, नसरीन आई बाहर। क्या? मुझे पता है तुम्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बेटा याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।